देश के सबसे पवित्र धामों में से एक तिरुपति बालाजी मंदिर। यहाँ हर दिन हजारों श्रद्धालु दर्शन करने आते हैं, माथा टेकते हैं और भगवान के चरणों में चढ़ाए गए लड्डू प्रसाद को ईश्वर का आशीर्वाद मानकर ग्रहण करते हैं। लेकिन अब जो सामने आया है वो सिर्फ एक घोटाला नहीं बल्कि आस्था के साथ विश्वासघात है। सीबीआई की जांच ने मंदिर परिसर से लेकर डेयरी तक एक चौंकाने वाली सच्चाई उजागर की है। 5 साल तक भगवान के लड्डू के रूप में जो प्रसाद चढ़ाया जा रहा था वो नकली घी से बना था। इसके चलते 250 करोड़ रुपए का फर्जीवाड़ा हुआ। साल 2019 से 2024 तक 68 लाख किलो नकली घी की सप्लाई की गई, जिसकी कीमत करीब 250 करोड़ रुपए थी। आरोपी उत्तराखंड की भोले बाबा ऑर्गेनिक डेयरी। सीबीआई की एसआईटी जांच टीम ने पाया कि उत्तराखंड के भगवानपुर के भोले बाबा डेयरी ने बिना एक भी बूंद दूध का इस्तेमाल किए 5 साल तक तिरुपति मंदिर को नकली घी सप्लाई किया। जो सप्लाई किया वो घी नहीं, असल में केमिकल्स का कॉकटेल था। मोनो डाइग्लिसराइड, एसिटिक एसिड, एस्टर जैसे केमिकल से बना, जिसे देसी घी मानकर 5 साल तक भगवान के चरणों में चढ़ाया गया। In the year between 2019 and 24, spiritual divinity of Tirumala Tirupati Devasthanam was undermined. YSRCP-led Jagan Mohan Reddy government had seen Tirumala Tirupati Devasthanam as income-earning source rather than spiritual destination. CBI had delivered various information in their investigation process regarding to the adulteration of laddu causes the fake ghee which used. Between 2019 and 24, Bole Baba Organic Dairy, they had supplied 68 lakh kgs of ghee to Tirumala Tirupati Devasthanam, but single drop of milk and cheese or butter they didn't acquired or procured from any source. Unfortunately, the shocking facts revealed various chemicals were procured by the Bole Baba Organic Dairy to prepare the fake ghee which supplied to the Tirumala Tirupati Devasthanam. सोचिए, जिस प्रसाद को लोग जीवन भर की आस्था मानते हैं वो दरअसल एक केमिकल फैक्ट्री का प्रोडक्ट है, और ये खेल पूरे 5 साल चला। साल 2019 में भोले बाबा डेयरी ने ठेका तो जीता, लेकिन उसके लिए जरूरी डॉक्यूमेंट्स भी फर्जी बना डाले। जब 2022 में कंपनी को ब्लैकलिस्ट किया गया तो घोटालेबाज कंपनी ने नया रास्ता निकाला। उन्होंने वैष्णवी डेयरी, जो कि तिरुपति में थी, मालगंगा डेयरी उत्तर प्रदेश में और AR डेयरी तमिलनाडु के नाम से सप्लाई चालू रखी। नाम बदले लेकिन नकली घी नहीं बदला। इतना ही नहीं, जो घी TTD यानी तिरुमला तिरुपति देवस्थानम ने रिजेक्ट कर दिया था, उसी घी को नए लेबल के साथ पैक करके फिर से मंदिर को भेज दिया और उसी मिलावटी घी से बना भगवान का लड्डू प्रसाद। आस्था पर व्यापार, प्रसाद पर मिलावट और भगवान के नाम पर धंधा, क्या इस पाप की कोई माफी है? केमिकल सप्लायर अजय कुमार सुगंध गिरफ्तार हो गए। पोमिल जैन और विपिल जैन, जो कि डेयरी के प्रमोटर और मुख्य आरोपी हैं, उन्हें भी गिरफ्तार कर लिया गया है। रिमांड रिपोर्ट में भी कई खुलासे सामने आए हैं। 4 टैंकर जो कि नकली घी लेकर निकले थे वो डेयरी तक लौटे ही नहीं बल्कि स्थानीय फैक्ट्रियों में गायब कर दिए गए। अब सवाल यही है, क्या पवित्र मंदिर में चढ़ा प्रसाद अब भरोसे लायक रह गया है? कौन है वो लोग जिन्होंने भगवान की रसोई और श्रद्धालुओं की आस्था को दूषित कर दिया? और क्या इस घी घोटाले की सजा सिर्फ अदालत तय करेगी या जनता का विश्वास भी अपना फैसला सुनाएगा? मामले से जुड़े जो अपडेट्स होंगे हम आप तक लाते रहेंगे। देखते रहिए द रेड नॉइज।